नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। और आज नए वर्ष के लिए आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और सभी को बधाई। काम तो हम लोगों को करना ही है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप गांधी जी ने कहा था। हम लोग आज अध्ययन करेंगे, इवोल्यूशन का चैप्टर चल रहा था और जिसमें से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चल रही थी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम लोगों ने 3 थ्योरियां पढ़ी थी, जिसमें से एक लेमार्किज्म, दूसरे डार्विनिज्म, तीसरा था म्यूटेशन थ्योरी। तो आज हम लोग म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, ह्यूगो डीवरिच की। इवोल्यूशन की जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने लेमार्क पढ़ा था। जरा सा एक नज़र अगर हम डाल लें पिछली थ्योरी पे, तो ये थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। लेमार्क पहली थ्योरी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क साहब थे। लेमार्क इन्होंने 1809 में दिया था। किताब इन्होंने लिखा था, याद होगा आपको, फिलॉसफिक जूलॉजिक। लेमार्क ने लिखा था। थ्योरी दिया है एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर, जो बाद में डिसअप्रूव्ड हो गई। ये पहली थी लेमार्किज्म। दूसरी हम लोगों ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी, डार्विनिज्म। 1859 में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, वर्जिन ऑफ स्पीसीज। किताब लिखा था ना, वर्जिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। वेरिएशन को उन्होंने आधार माना था। वेरिएशन के आधार पर एडाप्टेशन होता है और नेचर सेलेक्ट करती है। उसके बाद न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। यानी एवोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे होता है, जिसमें वेरिएशन और एडाप्टेशन होता है। तो ये हम लोगों ने दूसरी बार पढ़ा था, डार्विनिज्म। कई चीज़ों का उदाहरण दिया गया था। और तीसरी जो लास्ट थ्योरी थी, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो म्यूटेशन थ्योरी, जिसको ह्यूगो डीवरिच ने दिया है। ह्यूगो डीवरिच, ये आपके हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड, म्यूटेशन थ्योरी, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी। इन्हीं के समकक्ष मेंडल थे। 1865 में उन्होंने अपना, इसी के तारतम्य में भी ध्यान रख ले हम लोग कि मेंडल थे। मेंडल ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, हम लोग पढ़े थे इसमें। 1865 में इन्होंने अपनी थ्योरी पब्लिश किया था। डार्विन जो है 1859 में था। ये ह्यूगो डीवरिच जो है वो 1901 में उन्होंने थ्योरी दिया। ये 1865 में दिए थे। लेमार्क 1809 में फिलॉसफिक जूलॉजिक किताब लिखा, थ्योरी पब्लिश किया उन्होंने, एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर। डार्विन ने 1859 में वर्जिन ऑफ स्पीसीज दिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। देन ह्यूगो डीवरिच 1901 में म्यूटेशन थ्योरी दिया, हॉलैंड के रहने वाले। इनकी थ्योरी 1901 में आई। मेंडल 1865 में थे, अपनी थ्योरी प्रकाशित किया, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। माल्थस एक वैज्ञानिक थे और एक थे A.R. वॉलेस। 2 नाम और हम लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्हीं के समकक्ष थे वो भी। A.R. वॉलेस और माल्थस, ये दोनों ब्रिटेन के रहने वाले थे। A.R. वॉलेस उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जिस पर डार्विन पहुंचे थे। इन्होंने भी भ्रमण किया था, जिस तरह से डार्विन ने भ्रमण किया था, उस तरह से A.R. वॉलेस भी भ्रमण किए थे और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जिस निष्कर्ष पे डार्विन पहुंचे थे।
यानी इनकी भी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी। और माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दिया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन ने माल्थस से लिया था। तो ये इतने वैज्ञानिक जो थे वो करीब करीब समकक्ष थे। लेमार्क ने देखिए 1809 में दिया, 1864 में उन्होंने दिया, करीब 50 साल के बाद डार्विन आए और इनके 40 साल के बाद करीब हार्लैंड आए। ह्यूगो डी ने म्यूटेशन थ्योरी दिया। तो आज हम लोग 1901 में ह्यूगो डी द्वारा जो दी गई थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी उसको पढ़ेंगे। इन वैज्ञानिकों का नाम भी याद रखना इसलिए जरूरी है कि ये सब इन लोगों की भी विज्ञान में अचूक देन है। अब हम लोग म्यूटेशन थ्योरी पे आते हैं जो 1901 में देखिए हार्लैंड ह्यूगो डी म्यूटेशन थ्योरी दिया। 1848 से 1935 तक रहे हार्लैंड के थे। ये इन्होंने 1901 में दिया था अपनी थ्योरी। 1901 में म्यूटेशन थ्योरी दिया था। जिस तरह से मेंडल मटर के पौधे पे काम किए थे उसी तरह से ह्यूगो डी भी एक प्लांट पे काम किए थे। उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज उस पौधे का नाम है, कॉमनली नाम है, और वैज्ञानिक नाम है उसका ओलिनोथेरा लेमरकियाना। ओलिनोथेरा लेमरकियाना। ये प्लांट्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। इस पे इन्होंने रिसर्च किया था। इस प्लांट की खासियत उसी तरह से जैसे मटर के पौधे की है, उसमें भी विभिन्न वैरायटीज की थी। ये भी जो पौधा वो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। वहीं पौधा होता तो पूरी दुनिया में हो गया है। इस पौधे की खासियत यह है कि इसमें विभिन्न तरह के पुष्प होते हैं। जिस तरह से मटर के पौधे में मेंडल ने जो चयन किया था, इस पे उन्होंने उसी तरह से प्रयोग किया जिस तरह से मेंडल ने किया। दो प्लांट को क्रॉस कराया और पहली F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट तो ऐसे थे जो पेरेंट्स के इक्वल थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पेरेंट्स के बिल्कुल भिन्न थे। उसी तरह से जब F1 यानी F1 का जब सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने कराया ह्यूगो डी ने, तो दूसरी पीढ़ी में भी उन्होंने देखा कि कुछ तो पेरेंट्स के सिमिलर थे, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो बिल्कुल पेरेंट्स से डिसिमिलर थे। इस तरह से एक नया सडन चेंज होता गया, जो कैरेक्टर्स आते गए सडनली चेंज होता गया, एक नई स्पीसीज बनी। इसी आधार पर ह्यूगो डी ने म्यूटेशन बताया। इसी प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट के आधार पे, इसके रिसर्च के आधार पर। ये प्लांट ऐसा था जिसको इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं। ये दिन में इसके पुष्प जो होते हैं दिन में नहीं खिलते हैं, रात में खुलते हैं, इसलिए इवनिंग कहा गया। इवनिंग शाम को इसके फ्लावर जो है वो खुलते हैं, खिलते हैं, बकिया दिन में बंद रहते हैं। तो ये प्रकार समझिए जो प्लांट था ये लेमार्कियाना प्लांट जो है एक मेडिसिनल प्लांट है। इससे बहुत सारे हर्बल मेडिसिन बनाए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राइमरोज इवनिंग प्राइमरोज के आधार पर डिवरिच ने म्यूटेशन थ्योरी दिया। थ्योरी क्या है म्यूटेशन की? जो उन्होंने डेफिनेशन दिया कि म्यूटेशन इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन व्हिच कम्स फ्रॉम सडनली चेंज ऑफ ट्रेट्स आर वेरिएशन आर करेक्टर्स। मतलब जो करेक्टर्स हैं, वेरिएशन जो है या ट्रेट्स जो हैं वो सडनली चेंज होते हैं, आकस्मिक परिवर्तन आता है ट्रेट्स में। इससे पहले डार्विन ने क्या बताया था कि ग्रेजुअल एंड स्लोली चेंज, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर वेरिएशंस के बेस पर एडाप्टेशन होता है और स्लोली ग्रेजुअल एंड स्लोली चेंजेज होते 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 फिर इवोल्यूशन होता है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा म्यूटेशन थ्योरी में नहीं होता है। म्यूटेशन थ्योरी में होता है कि सडन चेंज होता है, सडन ट्रेट्स में चेंज होंगे और सडनली चेंज होकर के जो इवोल्यूशन होगा वो सडन होगा, आकस्मिक नहीं होगा। जबकि डार्विन की थ्योरी में क्या था या इसके पहले जो थ्योरी थी वो स्लोली चेंज होता है। ये इन्होंने बताया म्यूटेशन में। म्यूटेशन
इसमें होता क्या है म्यूटेशन में कि डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरेशन होता है, चेंज हो जाता है। जो डीएनए का सीक्वेंस है, जो जीएनए है, जो जीन्स है, जो क्रोमोसोम्स है, इसमें सडन चेंज होता है। जब सडन चेंज होगा तो ट्रेट्स चेंज होंगे, कैरेक्टर्स चेंज होंगे, वेरिएशन चेंज होंगे, और उसके बाद इवोल्यूशन भी सडनली होगा। तो इनका ये कहने का तात्पर्य है कि इवोल्यूशन और ट्रेट्स सडन होता है, स्लोली नहीं होता है। यह म्यूटेशन की परिभाषा निकल के आई कि सडन चेंज इन ट्रेट्स और वेरिएशन और कैरेक्टर्स सडनली चेंज होगा। इसमें देखा गया कि म्यूटेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक सोमैटिक म्यूटेशन, दूसरा जर्मिनल म्यूटेशन। बॉडी में दो तरह की सेल होती है, एक सोमैटिक सेल, दूसरा जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल्स जब डिवीजन होता है तो बॉडी ग्रोथ होती है या बॉडी की रिपेयरिंग होती है। इसमें माइटोटिस डिवीजन होता है। एक्चुअल में जो चेंज होता है वो सेल डिवीजन के समय होता है। जब माइटोटिस होगा, जब S1 फेज, G1 फेज और G2 फेज होगा, इंटरफेज में जब जाएगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी समय डीएनए में अल्टरेशन होगा, चेंज होगा उसके सीक्वेंस में, उसी में चेंज होने के चांसेस होते हैं। जब सोमैटिक सेल्स में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बदलेंगे लेकिन वो इनहेरिटेड नहीं होंगे। जबकि म्यूटेशन में क्या कहा था डिवरीज ने कि जो भी कैरेक्टर्स चेंज होंगे वो इनहेरिटेबल होंगे। जबकि सब ट्रेट्स जो चेंज होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं। सोमैटिक्स में जो परिवर्तन आएगा सोमैटिक सेल्स में, उसमें वो हेरिटेड नहीं होती है क्योंकि वो एक कार्ड कैरेक्टर होगा। लेकिन जो जर्मिनल सेल में होगा, जिसमें मियासिस के थ्रू जब डिवीजन होगा, उसमें जो अल्टरेशन डीएनए में आएगा वो गैमीट्स में जाएगा, वो इनहेरिटेड होता है। तो दो तरह से हो गया म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन में माइटोटिक डिवीजन में इंटरफेज के समय अल्टरेशन चेंज आता है, उसमें जो चेंजेज आएंगे ट्रेट्स में वो जो है वो एक्वायर्ड होंगे। लेकिन जो जर्मिनल सेल्स में मियोसिस के दौरान जब चेंजेज आएंगे उसके माध्यम से जो ट्रेट्स में चेंज आएगा, सडनली जो चेंज होगा वो इनहेरिटेबल होगा। तो दो तरह से हो गए हमारे म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। इसमें क्या होता है देखा यह गया कि भाई ये म्यूटेशन होता कैसे, इसमें जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। म्यूटेशन जो है देखिए दिया है, दे से म्यूटेशन और सडन चेंज। एक तो ये होगा जो सडन चेंज होगा, दूसरा होगा म्यूटेशन रैंडम होगा। क्या होगा? रैंडम। तीसरा क्या है? ये इनहेरिटेबल है। ह्यूगो डीवेज ने म्यूटेशन थ्योरी में बताया कि जो भी सडन चेंज होंगे वो इनहेरिटेबल होंगे, रैंडम होंगे, इनहेरिटेबल होंगे। और तीसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है वो डिसकंटिन्यूअस होगी। म्यूटेशन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, होगा नहीं होगा। म्यूटेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में इन्वायरमेंट के सापेक्ष फेवरेबल चेंजेस होंगे, लेकिन निगेटिव में माइनस चेंज होंगे, वो लीथल, वो उसके डेथ का भी कारण बनेगा। ये दोनों तरफ से हो सकता है। म्यूटेशन पॉजिटिव भी होगा, जो चेंजेस सडन आएंगे वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक ऑर्गन में हो सकते हैं या उसी ऑर्गेनिज्म में कई ऑर्गन में हो सकते हैं। एक स्पीसीज के एक ऑर्गन में हो सकता है म्यूटेशंस, या उसी स्पीसीज के कई एनिमल में हो सकते हैं, कई ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस, पॉजिटिव या नेगेटिव, अनडायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है। ये म्यूटेशन के प्रॉपर्टीज हैं। और हमेशा जब चेंज होगा तो डीएनए के सीक्वेंस में जब चेंज होगा तो म्यूटेशन अपने आप होगा। मैकेनिज्म क्या है इसकी, कैसे होती है? आगे इसमें होता है डिलीशन।
डिलीशन, मैकेनिज्म में क्या है? डिलीशन। एक होता है डिलीशन, डिलीशन। दूसरा क्या होता है? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। तीसरा क्या होता है? इरिवर्सन, इरिवर्सन, इरिवर्सन। और चौथा होता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। दो तरह के हुए टाइप में, सोमैटिक या जर्मिनल। सोमैटिक में एक्वायर्ड्स रहेंगे, वो इनहेरिटेबल नहीं होंगे, जबकि म्यूचुएशन में ह्यूगो डिविज ने कहा था कि ऑल ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल, जो चेंज हो रहे हैं सडन। बस इसमें जान लीजिए कि सडन इवोल्यूशन होगा, सडन चेंज होगा, और जितने चेंज होंगे सब इनहेरिटेबल हैं, जबकि सब इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। जो जर्मिनल में चेंज होंगे, जर्मिनल सेल्स के माध्यम से जो चेंजेज आएंगे वही इनहेरिटेबल होते हैं, सोमैटिक के इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। प्रोसेस क्या है? डिलीशन। डीएनए में कुछ डिलीट होगा, कोई पार्ट, कोई सीक्वेंस उसमें डिलीट होगा, मतलब उसमें से निकल जाएगा, डिलीट होगा, फिर चेंजेज आएंगे। डीएनए की सीक्वेंस में जब कहीं भी कोई चेंज आएगा, उसके सीक्वेंस में या डिलीट हो या डुप्लीकेट हो, उसमें कोई नया सीक्वेंस जुड़ जाएगा, वो डुप्लीकेशन हो गया। कोई एक सीक्वेंस निकल गया, वो डिलीशन हो गया। दोनों हो सकते हैं, निकल भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं कहते हैं जो क्या है? डिलीशन में निकलता है कोई डीएनए सीक्वेंस, डुप्लीकेशन में जुड़ता है, डुप्लीकेट होता है। इरिवर्सन में जो हो गया फिर चेंज नहीं होता, इरिवर्सिबल नहीं होता है, जो हो गया। और उसके बाद ट्रांसलोकेशन में प्लेस बदल जाता है। ये चार मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन दो तरह के हो गए, सोमैटिक, जर्मिनल, और इसकी मैकेनिज्म हो चार तरह से हो गई: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन और इरिवर्सन एंड ट्रांसलोकेशन। अब देखिए इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि origin of new species occurs due to clear and localized transformation happening the same time. Mutation involves a specific change in one or more traits of an organism, and this transformation results in either advantage or disadvantage. बता दिया हमने, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो जो म्यूटेशन होंगे, जो चेंजेस होंगे, वो एडवांसेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं। वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। कभी कभी यही चेंजेस डेथ के भी कारण होते हैं, लीथल चेंजेस हो जाते हैं, जिसको लीथल जीन कहता है। इनहेरिटेंस टेंडेंसी ऑफ म्यूटेशन एग्जिस्ट ऑल स्पीसीज। डिफरेंट मेंबर्स विद इन स्पीसीज undergo various type of mutation, leading to the possibility of the emergence of multiple distinct or closely related species from common ancestor species. जिसमें चेंज होगा उसको म्यूटेंट कहेंगे और इस प्रोसेस को म्यूटेशन कहेंगे। पहला जो चेंजेज होगा वो उसका होमोलॉगस कैरेक्टर होगा, ओरिजिनल कैरेक्टर होगा। जो सबसे पहले चेंज होगा जिस ऑर्गेनिज्म में, वो उसका होमोलॉगस कैरेक्टर है, ट्रू कैरेक्टर है, और वो इनहेरिटेबल होगा। मीन्स कहने का यह है कि म्यूटेशन थ्योरी में सडन चेंज होगा ट्रेट्स में, जबकि इसके पहले स्लोली चेंज होता था। सडन इवोल्यूशन होता है। ये इवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो चेंज होंगे स्पीसीज के एक ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, कई ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। एक स्पीसीज के एक ऑर्गेनिज्म में कई पार्ट्स में हो सकते हैं, कई ऑर्गन में हो सकते हैं। ये यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। रैंडम है, डिसकंटिन्यूअस है, इरिवर्सिबल है, अनडायरेक्शनल है, कुछ भी हो सकता है, सडन, हार्मफुल भी, यूजफुल भी। इस माध्यम से इवोल्यूशन होता है। मतलब ये कि म्यूटेशन इज ए
प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे लेमार्किज्म में भी एक इवोल्यूशन का प्रोसेस था, डार्विनिज्म में भी एक इवोल्यूशन का प्रोसेस था, उसी तरह से म्यूटेशन भी इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। बट इन म्यूटेशन सडन चेंजेस टेक्स प्लेस इन ट्रेट्स, वेरिएशन और कैरेक्टर्स ड्यू टू सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस और इन जीन सीक्वेंस। यहीं से चेंजेस होंगे, सडन चेंज होगा, सडन ट्रेट चेंज होगा, वेरिएशन सडन चेंज हो जाएगा, और ये इनहेरिटेबल है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डीवरिच, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल थ्योरी, जो भी चेंजेस होंगे वो इनहेरिटेबल हो जाएंगे। और सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा वो उसका ट्रू कैरेक्टर होगा, उसके आगे वो बढ़ता जाएगा, और इस तरह से सडन इवोल्यूशन होगा, स्लोली नहीं, इवोल्यूशन सडन होगा अकॉर्डिंग टू। ये हमारा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डीवरिच। 3 थ्योरियां थी, लेमार्क जिसमें एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस हुआ, डार्विन जिसमें नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आई, जिसमें वेरिएशन एडाप्टेशन हुआ, और ग्रेजुअल एंड स्लोली चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ। बट म्यूटेशन में इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ह्यूगो डीवरिच ने बताया कि नहीं, स्लोली नहीं, सडन होता है इवोल्यूशन। सेम चीज वही है, सडन होगा, सडन चेंज होगा, सडन ट्रेट्स चेंज होगी, सडन इवोल्यूशन होगा। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 2 तरह की इवोल्यूशन हुए, सोमैटिक, दूसरा जर्मिनल। इसकी मैकेनिज्म क्या है? डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इनरिवर्सन, और 4th ट्रांसलोकेशन। ये 4 मेथड्स हैं जिसके माध्यम से डीएनए सीक्वेंस या जीन्स के सीक्वेंस में चेंजेज होते हैं। डिलीशन में डिलीट होगा कोई सीक्वेंस, कोई बेस पेयर, डुप्लीकेशन में एडिट होगा, जुड़ेगा, रिवर्सन में जो जुड़ गया हो गया वो रिवर्सिबल नहीं होगा, और ट्रांसलोकन में प्लेस चेंज हो जाता। ये मैकेनिज्म है, इस आधार पर सडन चेंज होकर के इवोल्यूशन सडन होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डीवरिच। आई होप ये तीनों थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी, लेमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें भी काफी क्रिटिसाइज किया गया इनकी थ्योरी को भी, म्यूटेशन थ्योरी में भी। जैसे इन्होंने कहा कि सभी कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, सब तो होते नहीं हैं। वही कैरेक्टर होंगे जो जर्मिनल सेल में होंगे, सोमेटिक सेल में कोई ट्रेट्स इनहेरिट होगा नहीं, सडन नहीं चेंज होता है। इसका जो मैकेनिज्म है ये सब ये ह्यूगो डीवरिच नहीं बता पाए, तो इसकी भी आलोचना हुई, इसमें भी तमाम खामियां रही। इन तीनों थ्योरियों को मिला करके वैज्ञानिकों ने नया थ्योरी दिया जो एक्सेप्टेबल है, उसका नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या नियो डार्विनिज्म। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस तरह से 4 थ्योरी हुई, लेमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, और चौथा जो हम लोगों को देखना है जो एक्सेप्ट है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू।